जारी करेंगे किस्त, किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 20,000 करोड़। किसान भाइयों का लिस्ट फाइनल हो गया है, यानी कि 20वीं किस्त का समय डेट फाइनल हो गया है। अब की बार ये भी साइन आ गया है, साइन होने के बाद बता दिया गया है कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप एक किसान हैं तो आज के ये वीडियो में आपके लिए ये जानकारी जान लेना बेहद ज़रूरी है। कितने लोगों को इस बार 2,000 रुपया मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत तकरीबन 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा मिल रहा है, लेकिन इस बार कई किसानों के हाथों में निराशा आएगा, कई किसान रो देंगे क्योंकि उनको इस बार सरकार के तरफ से 2,000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रत्येक किसानों के 4 महीने पर जारी किया जाता है पैसा, और इस बार भी किसानों के खाते में जारी होने वाला है पैसा। पीएम किसान योजना 20वीं किस्त डेट फाइनल, लेकिन इस बार 2,000 आएंगे या पूरे 4,000 आएंगे या इस दिन किसानों को मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, इस वीडियो में आपको हम यही जानकारी विस्तार से समझाएंगे। आप पूरा यूट्यूब छान मारिएगा, पूरे यूट्यूब पर चेक कीजिएगा, आपको पूरा सटीक जानकारी विस्तार से कोई नहीं बताएगा। हमारे इस चैनल एक भरोसेमंद चैनल है, इस चैनल पर आपको सटीक जानकारी, सही जानकारी, योजनाओं से जुड़ी जानकारी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में सही जानकारी मिल जाएगी। लिस्ट में किन लोगों का नाम आया है, किन लोगों का नाम नहीं आया है, इसके पहले आपको अपना नाम लिस्ट में देख लेना बेहद ज़रूरी है। तारीख कितना फाइनल किया गया है, कौन सा तारीख है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे किसान भाइयों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पीएम किसान योजना जो है अब तक किसानों के खाते में 19 बार सरकार के तरफ से पैसे भेजे गए हैं। यानी 19 बार का मतलब है कि 2-2 हज़ार रुपया करके हर 4 महीने पर किसानों को दिया जाता है। पूरी जानकारी पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद आगे हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। पीएम किसान 20वीं किस्त कब आएगी, अगली किस्त मिलने की पूरी जानकारी, डेट के साथ नाम फाइनल। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। ध्यानपूर्वक सभी प्यारे किसान भाइयों को समझ लेना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि उन्हें खेती में मदद मिल सके। हाल ही में 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से 19 किस्त जारी की थी। अब किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से है। 20वीं किस्त कब आ सकती है, यानी 20वीं किस्त का जो पैसा है कब आएगा। हालांकि सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं किया है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के अनुसार यह जून 2025 किसी भी समय किसानों के बैंक खाते में आ सकती है। पिछली किस्त फरवरी में आई थी, इसलिए अनुमान के 4 महीने के भीतर अगली किस्त आ सकती है, यानी कि किसानों के खाते में। अब चलिए 20वीं किस्त से जुड़ी एक और जानकारी हम आपको बताते हैं। क्या है पीएम किसान योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत गरीब किसानों को प्रत्येक 4 महीने पे 2,000 दिए जाते हैं। यानी अगर सभी किसानों की अनुमान लगाया जाए तो उनके खाते में 4,000 यानी आने वाले हैं। अब किस किसान को 4,000 मिलेंगे, किस किसान के 2,000 मिलेंगे, इस बात का इंतजार, ये चीज़ का इंतजार सभी लोगों को है, सभी किसानों को है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जानकारी के लिए, आपके ज़रूरी के लिए, कि 4,000 आपको नहीं मिलेंगे। 4,000 उनको मिलेंगे जिन्होंने शायद अगली बार किसी गलती का सामना कर दिया हो, इसके कारण उनका पैसा रुक गया है, तो उन्हें 4,000 दिए जाएंगे। और जिन्होंने कोई गलती नहीं किया है, जिन्हें बराबर से 19 बार पैसे मिलते आए हैं, उनके खाते में 2,000 आएंगे। अब आपको यह जानकारी आ चुकी होगी समझ में। 10 करोड़ किसानों का पैसा 1-2 लोगों को नहीं दिया जाता है। कुछ लोगों के मन में एक सवाल है, क्या 1 दिन बाद पैसे जारी होगा, 2 दिन बाद जारी होगा, 10 दिन बाद जारी होगा तो कब जारी होगा? तो मैं आपको आपके जानकारी के लिए ये बात बता दूं, पीएम किसान योजना का जो पैसा है
कोई खेल नहीं है। आपको ये मालूम होगा 10,000 यानी कि 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा पैसे भेजे जाते हैं, तो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में पैसे जारी किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सरकार को भी फंड इकट्ठा करने में समय लग सकता है। तो चलिए अब आपको लिस्ट में नाम चेक करने के बारे में, कैसे चेक करना है इसके बारे में दिखाते हैं और समझाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देख लेना। तो चलिए अब आपको लिस्ट में नाम चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल में जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ हो, आपके मोबाइल में गूगल हो, क्रोम ब्राउजर है, इंटरनेट हो, कोई भी ब्राउजर आपके मोबाइल में होगा, वहां आने के बाद एक चीज़ लिखना है। क्या लिखना है? pmkisan.gov.in। यहाँ पर लिखना है पीएम किसान। जैसे मैंने लिखा, सिंपल से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने लिखा पीएम किसान। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आ गया पीएम किसान। इसके नीचे आते हैं, ऑप्शन आ जाता है पीएम किसान सम्मान निधि। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलता है। इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा बेनिफिशियल लिस्ट। क्या दिखेगा? बेनिफिशियल लिस्ट। अगर आप हिंदी में करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा रहेगा लाभार्थी सूची। वहीं पर अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो बेनिफिशियल लिस्ट लिखा रहेगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको 5 ऑप्शन मांगेगा। इन 5 ऑप्शनों में से आपको सही तरीके से भरना होगा। अगर आप सही तरीके से भरेंगे तो आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है, ये 5 चीज भरना है। चलिए मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं स्टेट पर क्लिक करता हूं, यानी कि भारत के जितने राज्यों में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम यहां पर आ जाएगा। मैं एक एक करके आपको सुना भी देता हूं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन जानकारी सही सुनिएगा। चलिए राज्यों का नाम सुनते हैं। अंडमान एंड द निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। आपको भी उसी राज्य को चॉइस करना है जिस राज्य के आप हैं। अब यहाँ पर आ जाता है जिला चॉइस करने, तो हमारे राज्य में जितने जिले हैं सभी जिलों का नाम आ जाता है। चलिए मैं आपको फटाफट सुना देता हूं, सुनिएगा। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, रोहिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बौद्धौन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जलूनपुर, जानपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मणिपुर। उसके बाद आ जाता है महाराजगंज, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। तो मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर का हूँ, लेकिन सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर का हूँ तो मैं सिद्धार्थनगर पे यहाँ पर चॉइस कर देता हूँ। याद रखिएगा आपको अपना सही तरीके से चॉइस करना है। जैसे कि मैंने अपना राज्य चॉइस किया, राज्य चॉइस करने के बाद अब आ जाता है ऑप्शन तहसील का। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे यहाँ पर बहुत तहसील है, 3-4 है, जैसे कि बांसी, डुमरियागंज, इटवा, नौगढ़, सोहरतगढ़। तो मैं इटवा का रहने वाला हूँ तो इटवा पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर गांव चॉइस करने का ऑप्शन आता है, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ मैं अपना गांव चॉइस नहीं करूँगा। अगर मैं अपना गांव चॉइस करूँगा तो शायद हो सकता है मेरे गाँव का कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसे पता चल सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं एक अनुमान बता सकता हूँ, मेरा है, मैं आपको जागरूक कर सकता हूँ, आपको सही तरीका दिखा सकता हूँ, आगे आपको है आप कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी गाँव चॉइस कर लेता हूँ। गाँव चॉइस करने के बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने नाम खुल गया। नाम खुलने के बाद एक बार नंबर में 50 नाम खुलेगा, दूसरे नंबर पर 50 नाम, यानी टोटल मिलाकर 100 नाम हो जाता है। आपको यहाँ पर नाम ढूंढने में दिक्कत होगा तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपका नाम है राम तो आर से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है श्याम तो एस से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है कृष्ण तो के से जितना नाम होगा आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका नाम है इंद्र तो आई से जितना नाम होगा आपके सामने आ गया। आपको अपने नाम के हिसाब से, अपने नाम के अनुसार नाम ढूंढ लेना है। किसी किसी के गांव में 400-400 लोग, 500-500 लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को नाम ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो
इनके लिए मैं सही जानकारी स्पष्ट रूप से बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ प्यारे किसान भाइयों आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोग सही जानकारी पाते हैं, लेकिन आप लोग के लिए मैं एक ही बात से दुखी में हूं, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को अपने गांव के ग्रुप में नहीं भेजते हैं। वीडियो को